ये तो ये है सम्स। इस सम्स क्या है, एक बार रीड कर देते समझ में आ जाएगा। मिस्टर पांडे, पांडे जी बहुत रईस है, इनके पास 4 घर है, HP1, HP2, HP3 एंड HP4। सिचुएटेड कहाँ है, एक बेलूर में, एक पटना में, एक दुर्गापुर में, एक लखनऊ में। यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, अनऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखो एज पर प्रोविजन, जो प्रोविजन है, आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या फिर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मिला के आप 2 ही घर को क्लेम कर सकते हैं। बाकी अगर आप मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड रखते हैं तो बाकी क्या होगा, जो होगा लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है, डीम टू बी लेट आउट आप किसको मानना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जिसमें आपका इनकम टैक्स ज्यादा आ रहा होगा आप उसको क्या कर देंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्लेम करना चाहेंगे जिससे टैक्स बचे। ठीक है, जो लेट आउट है वो तो लेट आउट है, तो जो चीज सिंपल है वो पहले हम लोग कर लेते हैं। जो लेट आउट है उसको तो पहले कैलकुलेट कर लो। हम एक वर्किंग कर रहे हैं नॉर्मल। पहली बात, हाउस प्रॉपर्टी 2 तो लेट आउट है, एक बार उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम लोग का इन दोनों में हायर कौन है बच्चों, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो चिंता नहीं करना है। 16 तो हम लोग का RER आ रहा है, ये भी है 9 और फेयर रेंट है 16। तो स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो RER कितना हो जाएगा, रिजर्व 16 लाख। क्यों बच्चों, फिर एक्चुअल रेंट है, ये एनुअल रेंट है, ये क्या है एनुअल रेंट दिया हुआ। ठीक है, यही मानना था, आप बोल भी दिए थे। तो एक्चुअल रेंट कितना हो रहा है आपका, हम यहाँ पर रेंट रिसीव लिख दे रहे हैं, रेंट रिसीव। रेंट रिसीव हो रहा है कि अगर 18 लाख 12 महीना का है तो भाई साहब 10 महीना, 2 महीना वैकेंट है प्रॉपर्टी, तो 10 महीने का कितना हो, कितना है 15, 15 वो ठीक है। अनरियलाइज रेंट कितना है 1 लाख। अब देखो यार साफ दिख रहा है, अगर वैकेंसी नहीं होता तो मेरा एनुअल रेंट कितना होता 18 लाख। इसका मतलब ये वैकेंसी AR माइनस UR, ये दोनों को माइनस करने के बाद AR माइनस UR हम लोग कितना आया है 14 लाख। तो हम लोग को कंपेयर किस में करना था, हायर ऑफ दीज टू। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हायर तो 16 है लेकिन किसको लेंगे हम लोग 14 को। क्यों, क्योंकि ये लेस है ड्यू टू, लेस है ड्यू टू वैकेंसी। तो हम लोग का इसका मतलब GAV हो जाएगा 14 लाख माइनस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना था 10%, और कुछ नहीं बोला हुआ। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 9 लाख। 9 लाख का 10% होता है 90,000, माइनस किए 13,10,000 रुपया आया नेट एनुअल वैल्यू। क्यों बच्चों, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV। NAV जो भी है उसका 30%, तो 13,10,000 का 30% कितना होता है, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 3,93,000, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 1,85,000, 1,80,000 माइनस कर दीजिए दोनों तो कितना आ जाएगा 7,32,000। ये तो लेट आउट वाले था। ठीक है, आया ना, ये तो सिंपल था ना, ये लेट आउट है। डीम टू बी में अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि इन तीनों में किसको डीम टू बी लेट आउट माने, ठीक है, तो डीम टू बी लेट आउट का मतलब क्या है, आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड जब आप क्लेम करते हैं तो NAV नील आता है, सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने मिलता है। डीम टू बी लेट आउट में उस पर टैक्स लग जाएगा। तो तुम सोचो ना, आपके पास 3 घर है, डीम टू बी लेट आउट मानना है, किसको मानोगे, इसको मानोगे क्या, नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे, इसमें देखो 12 लाख और 18 लाख, विच एवर इज हायर, कौन है 18 पे टैक्स देना पड़ जाएगा अगर डीम टू बी लेट आउट माने, जो कि इन दोनों के कंपेयर में ज्यादा है। ठीक है, ये चीज सोली नहीं देखते। अगर म्युनिसिपल टैक्स ऐसा होता जिससे इंपैक्ट होता तब फिर हमको वर्किंग करना पड़ता। अगर वो नेकेड ऐसे ही दिख रहा है आपको
कि ऑब्वियस बात है ये ज्यादा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मानो इसको, समझ रहे हैं। जब तक कि कुछ इंटरेस्ट और म्युनिसिपल टैक्स में कुछ ऐसा खेला ना हो कि आपको बेनिफिट ज्यादा मिल जाता, तब तक इग्नोर करेंगे। क्लियर, ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। और इन दोनों में देख लो किसका है, तो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ अल्टरनेट बना लेते हैं, ठीक है। वैसे आप शॉर्टकट डायरेक्टली कर सकते। एक और यहाँ पे पॉइंट बोला हुआ है, दुर्गापुर हाउस इज वैकेंट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट पर्पस। अभी बताया कि एक अमेंडमेंट आ चुका है और उस अमेंडमेंट के हिसाब से अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किसी भी पर्पस से अगर रहा है अनऑक्यूपाइड तो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अल्टरनेट बनाना चालू करते हैं एक एक करके। अल्टरनेट नंबर 1 हम लोग मान रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस प्रॉपर्टी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, सॉरी 3। 2 तो डीम टू वो था, लेट आउट ही था, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, 3 ना सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ही आप क्लेम कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन ही क्लेम कर सकते हैं। दोनों में कितना दिया हुआ है, ₹1,75,000 और इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 50। लेकिन आप 50 क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो रिपेयर के लिए दिया है, तो रिपेयर के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं, 30,000, ठीक है, 30,000 रुपया ही ले सकते हैं। तो इन दोनों का टोटल कितना है 2,05,000। लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट का जो रूल है, आप इन एग्रीगेट टोटल क्लेम कितना कर सकते हैं 2 लाख। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको इस केस में कितना मिलेगा, लेस करने 2 लाख रुपया मिलेगा, यहां हम लोग मान के चल रहे, ठीक। और ये 2 लाख क्या आया, माइनस में आया ना। आगे बढ़े बच्चों, आप उसको मान रहे हैं 4 को डीम टू बी लेट आउट, आया ना, यही है कंडीशन। तो भाई जीएबी निकालना होगा। क्या है जीएबी, आप लोग का जीएबी है इन दोनों में 4th हाउस में हायर कौन है 960, तो ऑब्वियस बात है 960 आ जाएगा, लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो 8 लाख रुपया था म्युनिसिपल वैल्यू, देख लीजिए, यस सर 8 लाख है म्युनिसिपल वैल्यू, इसका 10% कितना आया 80,000, माइनस करके क्या आ गया 8,80,000 आया हमारा नेट एनुअल वैल्यू। लेस कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, तो 8,80,000 का 30% कितना आया 2,64,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए जब आप लेट आउट मान रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं है, कंस्ट्रक्शन तो होता तो 2 लाख, अगर रिपेयर भी होता तो लेट आउट में कुछ नहीं है, लेट आउट में कोई ऐसा नहीं है, आपको पूरा मिलता है, तो 70 पूरा मिलेगा, कितना आया 546। तो इधर आ रहा है, हम यहाँ लिख रहे हैं इसी के नजदीक में 546 पॉजिटिव आया, तो हमारा नेट कितना आ रहा है 346 ना, मतलब इसमें माइनस है और इसमें पॉजिटिव है, तो सेट ऑफ होके कितना आ रहा है टोटल इनकम, इसमें आ रहा है टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस वाले में अभी वो लेट आउट तो जोड़े ही नहीं है, वो भी जोड़ लेंगे, पहले इसका अल्टरनेटिव दे। एक और अल्टरनेट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, यहां पर कि अगर हम लोग मान रहे हैं अल्टरनेट नंबर 2 कि हाउस प्रॉपर्टी 1 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, देखो 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना ही पड़ेगा, वो ऐसे ही दिख रहा है, कुछ आप अपना वो स्टेप कम कर सकते हैं, क्यों, देखो इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, लेट आउट मानेंगे तो ये भी तो माइनस करने मिल जाएगा और ये भी तो ज्यादा है, ठीक है। हम लोग मान रहे हैं 1 को तो लेट आउट इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा 175, और 4 को मान रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, सॉरी सेल्फ ऑक्यूपाइड 1 को भी माने, कितना मिलेगा 70,000। 70 क्यों मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए है ना, तो दोनों को मिलाकर आप ज्यादा से ज्यादा टोटल कितना आ रहा है 245, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा क्लेम कितना कर सकते हैं
माइनस 2 ही लाख क्लेम कर सकते हैं, हाँ या ना बच्चों। अब आते हैं 3 को मानेंगे डीम टू बी लेट आउट, हाँ या ना। चलिए इसका कैलकुलेट करते हैं। इसमें जीएबी क्या आएगा बोलो, इन दोनों में हायर 980 होगा, तो जीएबी 980 लेस म्युनिसिपल टैक्स कितना था, 7,50,000 का 10%। ठीक है, 7,50,000 कहाँ से आया सर, म्युनिसिपल वैल्यू ये रहा, देख लीजिए। यस 10%, 75,000। 75,000 कितना आया एनएबी, 9,05,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कितना आया, 2,70,000 माइनस लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना है 50, पूरा मिल जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में केस में वो आपका है, बार बार ये बात दोहरा रहे आपको, कितना आया 5,83,083, 5,83,500, यही ना, माइनस करके कितना आया 3,83,000। इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन में कौन बेहतर है, ये इधर टैक्स कम आ रहा है इन दो ऑप्शन में। ठीक है, एक और देख लेते हैं इस बार। क्या बोलिए, आप 30 क्यों नहीं लिए, यही बोलना चाह रहे हैं ना आप, बोलना चाह रहे हैं कि रिपेयर के लिए तो 30 क्यों नहीं लिए। ये तब लेते हैं, वो 2 लाख और 3 लाख का 30,000 का जो रूल है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। क्या ये घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड माने हैं, तो फिर ये नहीं है, यहां पर कोई वो लिमिट नहीं है। बस ये बार बार बोल रहे हैं, कई बार सब में आ चुका। अब डाउट क्लियर ना, ठीक है आगे बढ़े। अल्टरनेट 3 क्या मान रहे हैं इसमें, हम 3 को मान रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, और ऑब्वियस बात है अल्टरनेट बेकार है, टैक्स ज्यादा आ जाए। वो कैसे पता चला, क्योंकि वहां पे सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो ऑब्वियस इसमें कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन 50 था, लेकिन ले पाएंगे क्या 50, नहीं 30 ही ले पाएंगे। और इसमें कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन 70, पूरा ले सकते हैं, 1 लाख ही माइनस करने मिला। देख रहे हैं यहाँ पे, जहां 2 लाख माइनस करने मिल रहा था या 1 ही माइनस करने मिला, तो ये तो शुरू से हमें पता था, यही कॉम्बिनेशन हम लोग देख लिए, तो आपका टाइम बचेगा, इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे थे डीम टू बी लेट डाउन। ठीक है, जीएवी कितना आएगा इन दोनों में 18 लाख, ऐसे ही ज्यादा है, माइनस म्युनिसिपल टैक्स 1,20,000 क्योंकि 12 लाख था। एनएवी कितना है बच्चों 16,80,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% निकालेंगे 16,80,000 का, तो 5 लाख। यही है लेस इंटरेस्ट, आराम से इंटरेस्ट ऑन लोन 1,75,000 कितना आया माइनस करके 10,01,000 ये, तो आया 9,01,000। ये क्या ऑब्वियस बात है, इसको आप क्यों चूज करोगे, ठीक है ना। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, टैक्स ज्यादा देने का मन है सरकार को, नहीं जी हम निर्मला जी को सहयोग करना चाहते हैं, मोदी भक्त है टैक्स ज्यादा, ऐसा नहीं करना है। आप कोई भी भक्त हो, अपना क्लाइंट का टैक्स बचाना होगा ना, तो फिर आप टैक्स बचाने, टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। आप जब आपको चॉइस दिया हुआ है तो आप अच्छा चॉइस दीजिए, ठीक है, और वो पैसा किसी नेकी के काम में खर्च कर दीजिए। ये वर्किंग नोट है, ठीक है, और करना पड़ेगा नहीं करना क्या, कैसे निकालोगे, एग्जाम में कैलकुलेटर में बोलना चाह रहे हो, जरूरी है। जैसे अभी ये हम लोग क्यों करते, ये क्यों करते, पहली बार पढ़ा रहे तो मेरे को बताना पड़ रहा है कि कैसे चूज कर रहे हैं।
बहुत सी चीजें आपको ऐसे ही दिख जाएगी, लेकिन एग्जाम में क्या होगा ना, ये सिंपल से ऐसा फैक्टर नहीं होगा, इंटरेस्ट भी मुद्दा हो सकता है। वो इंटरेस्ट यहाँ कम होता, इसमें कहीं ज्यादा होता, मान लो यहाँ 5 लाख होता, तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो 2 ही क्लेम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन लेट आउट में तो 5 क्लेम कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता। इसलिए आप बना लीजिएगा ऑलवेज, तो बेस्ट मिलेगा। समझ रहे, आप तो ऐसे डिसाइड कर लिए, हो सकता है हीट ऑफ द मूवमेंट वो चीज मैटर आप कवर ना की हो। अब हमें डिटेल मिल गया है, तो हम लोग किस पे चूज करेंगे, ये बेस्ट है। अब हम लोग जब फाइनल आंसर बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और मिस्टर पांडे फॉर द असेसमेंट ईयर, ये सब जो लिखते हैं लिखेंगे, ठीक है। अब आइए पहले, अब आपके पास जो जो ऑप्शन है आप वो कर लीजिए। पहले हाउस प्रॉपर्टी 2 जो लेट आउट था आप कर दो, लेट आउट। तो ऊपर हम लोग कैलकुलेशन किए थे, GAV आया था हमारा, यही था ना। तो पहले तो सर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लेते हैं। वैसा कुछ नहीं है, कॉलम में इनकम टैक्स का रिटर्न भरते समय कॉलम जो है वो ऐसे दिया, उससे कोई लेना, आप तो यहाँ प्रैक्टिकल समझ रहे हैं ना, वो उसमें वैसा नहीं है कि चूज क्या क्या था, बोलते चले जाओ तो। 14 लाख GAV 14 लाख था, ऊपर के कंपटीशन को बोले यही था ना, 14 लाख, 9 लाख 90,000 म्यूनसिपल टैक्स, ठीक, 14 लाख था GAV। 13 लाख NAV है, आप पूरा करिएगा। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये 30% इसका, 13,10,000 का 30% कितना आया, 3,93,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन बी, कितना 1,85,000 माइनस करके कितना आया 7,32,000, ठीक है। अब हम लोग का जो अल्टरनेट आप सॉल्व करके चूज किए थे वो यहाँ पे लिख लीजिए। हाउस प्रॉपर्टी किसको माने थे हम लोग, डीम टू बी लेट आउट, 4 को डीम टू बी लेट आउट, पूरा लिखिएगा। ये भी कितना आएगा 9,60,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स 80, कितना है 8,80,000 NAV लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, वही पूरा लिखेंगे, कितना आ रहा है 2,64,00,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 70,000 आया 546 डन। एंड फिर क्लेम करेंगे HP1 एंड HP3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, सीधा 2 लाख, क्यों बच्चों, इन एग्रीगेट 2 ही तो मिलेगा, तो माइनस हो गया, कितना आ रहा है 10,78,000, ये आ गया इनकम फ्रॉम, इजी था। आपको अब इंटरेस्ट तो कुछ सम्स है वो सब कर लेंगे, तो हम लोग का हम क्या बताए, पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए, उसके बाद अब सम्स उठाते चलेंगे। जो अमेंडमेंट आया वो अपडेट कर देंगे, जो पढ़ा चुके हैं उसमें अपडेट कर देंगे, और जो पढ़ाने वाले हैं वो अमेंडमेंट के हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है।